कराची के इलाके लांडी मानसहरा कॉलोनी में एक गाड़ी पर गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम। वाक़े में 2 दहशतगर्द हलाक। हमले में जख्मी होने वाले सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज चल बसा। 2 अफराद जख्मी। वैन में सवार तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। सदर और वज़ीर आज़म के हमले की मजम्मत। हमले की CCTV सामने आ गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं। गुज़श्ता 5 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सदर के खिताब के दौरान शोर शराबे पर स्पीकर का एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की रुकनियत हालिया इजलास तक मुअत्तल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के अपोजिशन पर वार। कहते हैं ये खुद एक मुल्क पर इल्ज़ामात लगाते हैं और फिर अपने ऑफिशियल पेज से तरदीद कर देते हैं। ऐवान में किसी को झूठे बयानी की इजाज़त ना दी जाए। अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 मेंबरान की रवा सेशन के लिए मेंबरानशिप और हुकूमती बेंचेस ने खवातीन के खिलाफ जबानबाजी की। ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। लाहौर और कसूर में जलसा है। किसी दफ़ा 144 को नहीं मानेंगे। बलूचिस्तान की नई 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़रा से हलफ लिया। और ईरान ने इसराइल का हमला नाकाम बना दिया। ईरान के शहर अस्फहान और तबरेज़ में इसराइल की कार्रवाई। ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसराइली ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही मार गिराया। अस्फहान में जौहरी तनसीबात महफूज। इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान का इंतबा। कहते हैं ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका है। खत्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। ईरानी एटमी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी यूनिट के सरबराह जनरल अहमद हक ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया तो ईरान जदीद तरीन हथियारों से इसराइली एटमी तनसीबात को निशाना बना देगा। न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द की नकलो हरकत महदूद। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। अमरीका और बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान की 16 शख्सियात और 2 कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई हैं। कंपनियों ने इसराइल पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स के बनाए थे, जबकि बरतानिया ने 7 ईरानी शख्सियात और 6 कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल तैयार करने वाली कंपनियों पर पाबंदी आयद करने पर इत्तफाक किया। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। चीन, रूस और फ्रांस समेत 12 ममालिक की हिमायत। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि अमरीका का दरख्वास्त वीटो करने का इक़दाम गैर मुनसिफाना और गैर अखलाकी है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सलामती कौंसिल में शर्मनाक तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। दहशतगर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले मशरिक़ वस्ता का खित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। वहाँ जारी कशीदगी को रोकना नागुज़ीर हो गया है। गजा पर इसराइली बरबरियत कम ना हो सकी। इसराइली जंगी तैयारों की नसीरात अल-शाती और शेख रिजवान में शदीद बमबारी। बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 अफराद ताहाल लापता। अल-शिफा अस्पताल के अहाते से मजीद 30 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। काबिज फौज के हमलों में शोहदा की तादाद 33,970 हो गई। मगरबी किनारे भी काबिज फौज के मज़ालिम जारी। फौजी ऑपरेशन के दौरान इलाके में धमाके की आवाज़ें भी सुनी गई। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। इसराइली क़यादत पर गजा में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। 12 आला ओहदेदारों के भी वारंट जारी हो सकते हैं। इसराइली जंगी काबीना सर जोड़ कर बैठ गई। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में तलबा का फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज और धरना। पुलिस ने तलबा पर धावा बोल दिया। 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार।
मारूफ अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा इल्हान उमर की बेटी को फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पर कॉलेज इंतज़ामिया ने मुअत्तल कर दिया। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, लांडी मानसरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब धमाका, सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, गाड़ी में सवार तमाम गैर मुल्की महफूज मुकाम पर मुंतकिल। फाटक पर हमारी पोजीशन थी और हमें एक धमाके की आवाज़ आई, फिर कुछ सेकंड बाद फायर की आवाज़ आई। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने, वो मौके पे ही ये लोग की मिट्टी के पीछे छुपा हुआ था। ये देखो दहशतगर्दों ने कैसे हमला किया, कैसे हमलावर को मार गिराया। दहशतगर्द को हलाक करने के दावेदार पुलिस एहलकार ने सब बता दिया। आतंक पंप पर तैनात पुलिस एहलकार का कहना है कि धमाके और फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मौके पर पहुंचे। दहशतगर्द मट्टी के पीछे छुपा हुआ था। मैंने हैंड शॉट लिया, हमने दहशतगर्द को मार गिराया। मैंने एसएमजी चेक किया, 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने। बाकायदा रखी करके उन्होंने कार्रवाई की है। जो वेपन मिला है और जिस तरह का ये हमला हुआ है और जो इसमें जो बाकी ग्रेनेड और बाकी चीज़ें मिली हैं, तो ये अमूमन जिहादी तंजीमों का स्टाइल मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें फ़िलहाल। ये अलहदगी पसंद जो है हमारे या उनका कोई हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना काबिल वक्त हो गया। खुदकुश हमले में अलहदगी पसंद तंजीम के मुलव्वस होने का शुबा। सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खताब कहते हैं, स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी स्लो हुई थी, हमला किया गया। हमले के शवाहिद मिले हैं। जाए वकुआ से SMG, दस्ती बम, क्लाशनकोफ, मैगजीन और शेल बरामद। दहशतगर्दों के बैग से पेट्रोल की 2 बोतलें और चॉकलेट्स भी मिली। उधर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लांडी धमाके और फायरिंग की मजम्मत, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आला सिंध का धमाके का नोटिस, IG सिंध को वाक़ई की तहकीकात करके रिपोर्ट देने का हुक्म। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लज्जार ने एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट मांग ली। वाक़े की जामे तहकीकात के अहकामात, बोले किसी को अमन अमान के हालात सबूताज करने नहीं देंगे। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करके शरपसंदों के खात्मे का फैसला, ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और हिफाजत के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, विफाक दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने में हर मुमकिन मदद करेगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से सऊदी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात, दामिद दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी तरबियत समेत 2 तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा की दोनों ममालिक के दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल, बोले मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, मुल्क में इस वक्त आइनी और कानूनी बहरान है। हमने हलफ उठाया है, स्पीकर पर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पासदारी करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, हैरत है कौन कानून पढ़ा रहा है। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं होगा, सदर की तकरीर पर बात होगी। मुस्लिम लीग के कायद एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार। मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन जाने की तैयारी कर ली। साबिक वजीर आजम को मेडिकल चेकअप के लिए आज बरतानिया रवाना होने का इम्कान। पाकिस्तान के IMF हुक्काम के साथ तौसीए प्रोग्राम के लिए बातचीत शुरू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुक्काम से मुलाकातें। बरतानिया के वज़ीर तरक्की से भी मिले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी बैठक। बलूचिस्तान काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे।
कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे तक चलाने की मोहलत। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 16 चीनी कंपनियों का इज़हार दिलचस्पी। 8 फौरी काम करने के लिए तैयार। सिंगापुर, इंग्लैंड, अबूज़ाबी और दीगर ममालिक में भी IT सिटी के लिए रोड शोज़ का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, जल थल एक हो गया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, लिया, मंजनाबाद, बूरेवाला में बादल जमकर बरसे। राजनपुर में जालाबारी, कपास और गंदम की फसलें तबाह। लोअर तीर के शहर तिबरगरा में तेज बारिश, लैंडस्लाइडिंग। चमन में बारिशें थम गई। मकान की छत गिरने से 6 अफराद जान से गए। जाबाक अफराद की तादाद 15 हो गई। कोयटा चमन शाहरा के कई घंटों से बंद है। रेलवे ट्रैक भी बह गया। बारिश का नया सिस्टम कराची में असरअंदाज हुए बगैर मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों की जानिब चला गया। खान बाई एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। रावलपिंडी हड़ताल के बायस तंदूर बंद, आटे की कीमत में कमी और सदर एसोसिएशन शफीक कुरैशी की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ठट्ठा में नूरानी बस हादसे का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबाहक अफराद की तादाद 20 हो गई। जाबाहक गुलाम नबी घर का वाहिद कफील था। हादसे में इस घर के 14 अफराद जाबाहक हुए थे। टूबो टैक्सिंग में बाप और भाई के हाथों कत्ल की गई। मारिया की DNA रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। लड़की से ज्यादती नहीं की गई। बाप और भाई को किरदार पर शक था। DPO कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो और आवाज असली है। जल्द चालान अदालत में पेश किया जाएगा। नौशहरा के थाना रिसालपुर में 7 रोज से हवालात में बंद मुर्गों की किस्मत का फैसला। मुकामी अदालत का तीनों मुर्गों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले करने का हुक्म। जुए के अड्डे पर छापे के दौरान मुर्गों को कब्जे में लिया गया था। फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से मुर्गों को आम खुराक दी गई। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में आज से 1.5 माह तवील इंतखाबात का आगाज। 21 रियासतों में वोटिंग जारी। भारत का 7 मरहल पर मुश्तमिल इंतखाबी दंगल 1 जून तक जारी रहेगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। घरेलू तशद्दुद के इल्जामात पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल जेल मुंतकिल। माइकल के खिलाफ मुकदमे की समाअत क्वींसलैंड में हुई। अदालत में जमानत मनसूख होने पर माइकल बेहोश हो गए थे। माइकल पर तशद्दुद के अलावा दीगर दर्जनों इल्जामात भी आयद किए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच बारिश की नजर। बारिश के बायस 5 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद मैच में मेहमान टीम सिर्फ 2 गेंदें ही खेल सकी, 1 विकेट गंवाई। मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। दूसरा T20 मैच हफ्ते को खेला जाएगा। महकमा स्पोर्ट्स सिंध का सूबे में स्पोर्ट्स सिटी बनाने और डिविजनल सतह पर स्पोर्ट्स गेम्स कराने का ऐलान। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत 45 स्पोर्ट्स यूनियंस का इजलास। सेक्रेटरी को नेशनल गेम्स कराने के लिए तैयारी की हिदायत। यूनियंस ने फिजिकल एजुकेशन, महकमा तालीम से लेकर महकमा स्पोर्ट्स में जम करने का मुतालबा कर दिया। सरदार मोहम्मद बख्श महर की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। अमेरिका में बेसबॉल मैच के दौरान 2 खिलाड़ी आपस में टकरा गए। बोस्टन टीम के स्टार खिलाड़ी टेलर ऑनेल शदीद जख्मी। आंख के ऊपर जख्म आए, कई टाके भी लगे। अमेरिका की रियासत मोंटाना में हाथी सर्कस से फरार। शहर की सड़कों पर मटर गश्त करता रहा। चहलकदमी से दिल भरा तो हाथी कुछ देर घूमने के बाद वापस आ गया। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। पाकिस्तान में मज़ाहिया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले फनकार उमर शरीफ जब भी स्टेज पर आए बेसाख्ता कहकहों का तूफान साथ लाए।
नेशनल और निगार अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।